नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया अब तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर के एनसीपी के मुखिया शरद पवार का बड़ा दावा। बोले 6 महीने के भीतर ही गिर जाएगी शिंदे सरकार, मध्यावधि चुनाव के लिए सभी लोग रहें तैयार। खबर बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अगले 6 महीनों में ही गिर सकती है। उन्होंने यह बयान एनसीपी विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए दिया है। शरद पवार ने आगे कहा है कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। एक बार मंत्री विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद उनकी अशांति सामने आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर सरकार गिरना तय है। इसके साथ ही शरद पवार ने यह भी कह दिया है कि इस प्रयोग की विफलता के कारण कई बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में लौट आएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे हाथ में केवल 6 महीने हैं तो एनसीपी के विधायकों और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक समय बिताना चाहिए सभी नेताओं को। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अगले 6 महीने में ही गिर जाएगी शिंदे और बीजेपी की गठबंधन की सरकार। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अग्निपथ योजना को रद्द करने को लेकर के याचिका पर अगले हफ्ते होनी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। खबर बताते चलें, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में काफी विरोध हुआ है। इस योजना को वापस लिए जाने की मांग को लेकर के कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला, आगजनी भी देखने को मिली। और वहीं अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं यहां पर दायर की गई थीं, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है और अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि यह योजना गैर कानूनी और असंवैधानिक है, इसलिए इसको तुरंत रद्द किया जाए। ये यहाँ पर दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर करेगा सुनवाई। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की आंदोलन की लंबित मांगों, अग्निपथ योजना और लखीमपुर खीरी मामले पर बनी है योजना, चक्का जाम का कर दिया है बड़ा ऐलान, सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें। खबर बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने गाजियाबाद में मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठनों के चुनिंदा प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय बैठक में किसान आंदोलन को लेकर के 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि 9 दिसंबर 2021 को मोर्चा उठाने पर सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उन पर केंद्र सरकार पूरी तरह से मुकर गई है। ना तो एमएसपी पर कमेटी का गठन हुआ और ना ही आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए गए। सरकार बिजली बिल को संसद में लाने का प्रयास कर रही है। किसानों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी है, लेकिन इस पर सरकार विचार यहां पर करने तक को तैयार नहीं हो रही है। इसके खिलाफ यहां पर मोर्चा अब 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से 31 जुलाई शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस तक देश भर में जिला स्तर पर वादा खिलाफी विरोधी सभा आयोजित करेगी। इसके अंत में 31 जुलाई को सरदार उधम सिंह के शहादत दिवस पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक देश भर में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा किसान संगठनों की तरफ से। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान सामने निकल के आया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बार फिर से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है मोर्चा ने। अगली अपडेट बताते चलें। नूपुर शर्मा पर फैसला देने वाले जज बोले जजों पर हमला खतरनाक स्थिति है। खबर बताते चलें, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के नफरती बयान को लेकर के फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच के एक जज ने कहा है कि जजों पर व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक स्थिति है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने एक समारोह में कहा है कि न्यायाधीशों पर उनके निर्णयों के व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जाते हैं, जहां न्यायाधीशों को यह सोचना पड़ता है कि मीडिया क्या सोचता है, बजाय इसके कि कानून वास्तव में
क्या सोचता है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया के रेगुलेशन की बात भी कही है और उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाना अब जरूरी हो गया है। इसको लेकर के संसद को कदम उठाने चाहिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नूपुर शर्मा को लेकर के काफी सख्त टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उदयपुर कांड के लिए नूपुर शर्मा ही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और देश भर में जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए भी नूपुर शर्मा का विवादित बयान ही जिम्मेदार है और नूपुर शर्मा को अब तक किसी ने भी गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की है। ये यहाँ पर काफी कड़ी फटकार लगाई थी जजों ने, जिसके बाद यहाँ पर अंधभक्तों की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और जजों को ट्रोल किया जा रहा था, जिसको लेकर के अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के जज का यहाँ पर बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि जजों पर हमला एक खतरनाक स्थिति है। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब दिल्ली में होगा G20 शिखर सम्मेलन। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर कसा है तंज, कहा पाकिस्तान और चीन से डर गया है 56 इंच का सीना। खबर बताते चलें, भारत में अगले साल G20 सम्मेलन होना है। इसके लिए पहले कहा जा रहा था कि यह जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। कश्मीर का नाम सामने आते ही पाकिस्तान ने इस पर विरोध जताया था और उसके सपोर्ट में चीन भी उतर आया था। और वहीं अब कहा जा रहा है कि G20 की मीटिंग श्रीनगर के बजाय दिल्ली में होगी। इस जानकारी के सामने आने पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन से 56 इंच का सीना डर गया है। पहले यह घोषणा की गई थी कि यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा, फिर चीन और पाकिस्तान ने विरोध कर दिया। अब मोदी सरकार ने पलटी मारी और अब दिल्ली में G20 बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा है और कहा है कि एक बार फिर से पाक और चीन से डर गए हैं पीएम मोदी। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा हम एक बार फिर से चुन करके आएंगे, भाजपा और शिंदे गुट का गठबंधन अस्थायी है। खबर बताते चले, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद संजय राउत एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन को लेकर के जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि भाजपा और शिंदे गुट का गठबंधन एक अस्थायी व्यवस्था है, वे लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। वे जब शिवसेना में थे तब शेर थे, लेकिन अब डर के मारे सुरक्षा के साथ घूम रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि कसाब के पास भी इतनी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन जितनी की बाकी एमएलए को दी गई है। आप आखिर किससे डरते हैं और क्यों डर रहे हैं, ये संजय राउत ने बाकी विधायकों और एकनाथ शिंदे पर साधा है निशाना। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।